प्रिय आत्माओं, आज का मूल विषय अलग है, उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पृथ्वी पर 4 युग क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हम में से अधिकतर लोग मानते भी हैं। क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि चारों युग अभी भी हमारी पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से थोड़े से हिस्सों में मौजूद है? सत्य युग में सत्य और सुसंस्कृत मनुष्य रहते थे, जो हमेशा सत्य और अहिंसात्मक जीवन बिताते थे। उस कालखंड में चोरी, अन्याय, दुराचार आदि अस्तित्व में नहीं थे। सत्य का ही आचरण, शुद्ध विचार लोगों के मन में रहते थे। सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। सत्युग के कुछ लक्षण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। किसी सुखी संपन्न घर परिवार में, किसी सुखी संपन्न गांव में, किसी सुखी संपन्न शहर में, किसी प्रदेश में, देश में या किसी विश्व के कई कुछ कोनों में जहाँ कभी लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, अन्याय आदि नहीं होता है, ऐसी जगह को हम सतयुग में जीवन यापन करना कह सकते हैं। हमारे संकल्प से ये सभी संभव है। क्या आप सहमत हैं? दूसरा, त्रेता युग। यह युग मूल रूप से देवी संस्कृति और आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को से जुड़ा हुआ है। इस युग में सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म और संस्कृति आदि की लड़ाई लड़ी गई। राम रावण युद्ध इसका मुख्य उदाहरण है। आज भी हम हमारे समाज, गांव, शहर और देशों में संस्कृति धर्म की लड़ाई चारों ओर देख रहे हैं, और इसका हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है हम सभी समझ सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है? आज यह प्रश्न मानवता के सामने विकराल रूप से खड़ा है। सामूहिक सद्भावना और प्रयास से संभव है, ऐसा आप मानते हैं तो प्रयास जारी रखें। द्वापर युग। इस युग की मुख्य रूप से पहचान महाभारत युद्ध से मानी गई है। हालांकि महाभारत का युद्ध उसके अंतिम समय में हुआ था, लेकिन यह समय का ही चक्र था कि उस युग में परिवार, पुत्र मोह को ही महत्व दिया गया। पुत्र और वर्चस्व की लड़ाई द्वापर युग की विशेषता रही है। इस युग में भी धर्म अधर्म की ही मुख्य लड़ाई थी, लेकिन घमंड और मोह जो कि असत्य है, माया और के अंत और सत्य धर्म के विजय की लड़ाई थी। भगवान कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान इसी संदर्भ में दिया था कि परिवार और समाज से बड़ा सत्य धर्म है। असत्य को मारकर ही सत्य धर्म की रक्षा होगी। अतः मोह माया में मत पड़ो। हम सभी नश्वर हैं, लेकिन सत्य ही अजय अमर है। मनुष्य का जीवन इसी मोह माया में के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो जाता है। आज भी अधिकतर परिवार मोह माया, जमीन जायदाद के चक्कर में अपना अधिकतर समय खराब करते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि यह शरीर भी अंत समय में यहीं पड़ा रहेगा। कुछ भी सत्य नहीं जाए साथ नहीं जाएगा। अंत में कलयुग। इस युग का आनंद हम सभी ले ही रहे हैं। इस युग को तीनों युग की मिक्स खिचड़ी कहें तो अनुचित नहीं होगा। सभी युगों का समन्वय हमें भोगने को मिल रहा है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। फिर परिवार, समाज, गांव, शहर, प्रदेश, देश और पूरे विश्व के मनुष्यों को सत्याचरण, सद्भावना सिखाने की जरूरत है, जो किसी भी विद्यालय से नहीं, जन जागरण से ही आएगी। सहमत हो तो आज से, अभी से जन जागरण का उद्घोष कर दो। धन्यवाद।